नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के अंक में। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जैसे जैसे शुरू हो चुकी हैं, वैसे वैसे अकुलाहट बढ़ती जा रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों में। बात बिहार की करूंगा। बिहार में इसका सूत्रधार नीतीश कुमार थे और उन्होंने सबको एक साथ जोड़ने की कवायद शुरू की, लेकिन अब 3 बैठकों के बावजूद नतीजा सिफर है। कोई तालमेल की बात आगे नहीं बढ़ पाई है। बिना तालमेल के, बिना सीट बंटवारे के वाम दलों ने बेचैनी दिखाते हुए लगभग बगावत शुरू कर दी है। बगावत पर उतर आए हैं। वो अपने सीटों, जीत सकने वाली सीटों की पहचान करके उस पर तैयारियां शुरू कर दी है और अब वो तालमेल हो या ना हो, अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। सीपीआईएमएल ने आरा और सीवान सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। जिताऊ उम्मीदवार का जुगाड़ करने लग गई है पार्टी। भाकपा माले पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट के नाम से चुनाव लड़ती थी, बाद में इसका नामकरण बदला गया और सीपीआईएमएल के रूप में अब इसकी पहचान होती है। विधानसभा में इसके 6 विधायक हैं। इसने आरा में 1999 में जीत दर्ज की है और सिवान में इसकी जीत कभी तो हुई नहीं, लेकिन 3 बार लगभग 3 चुनावों में इसके उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहे। इसलिए सीपीआईएमएल इंतजार नहीं करना चाहता, वो अपनी तैयारी में लग चुका है। सीपीआई यानी भाकपा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने बेगूसराय, बांका और मधुबनी में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मधुबनी 6 बार और बेगूसराय 2 बार वो जीत चुकी है और बांका में लगभग हर 3-4 चुनाव में उसने सम्मानजनक वोट हासिल किए थे। इधर सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर चुकी है। सीपीएम नवादा और भागलपुर में जीत चुकी है। समस्तीपुर के उजियारपुर में भी पिछले 3 चुनाव में उसे तीसरा स्थान मिला था और वो इन्हीं में से 1 सीट पर अपना दावा ठोकेगी। अगर तालमेल में उसके लिए सीट नहीं छोड़ी जाती तो सीपीएम नेतृत्व का कहना है कि वो खुद चुनाव में ताल ठोकेगी, अपना उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से उतारेगी और मुकाबले में जो होगा देखा जाएगा। सीपीआई की तैयारियों की बात करता हूं। उसने 2014 में जदयू से तालमेल किया था। बेगूसराय और बांका सीट जदयू ने उसके लिए छोड़ी थी, लेकिन उस चुनाव में जदयू का जो हश्र हुआ वो आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी की लहर में जदयू का सुपड़ा साफ हो गया था। सारी सीटों पे चुनाव तो लड़ा उसने सीपीआईएमएल से गठबंधन करके, लेकिन नतीजे में सिर्फ उसके हाथ 2 सीटें आई थी और नीतीश कुमार अवाक रह गए थे। 2019 के चुनाव में आरजेडी का भी चुनावी तालमेल हुआ था सीपीआईएमएल के साथ। माले के लिए कुछ सीटें छोड़ी थी, लेकिन सीपीआई ने स्वतंत्र रूप से चुनाव में अपना भाग्य आजमाया था। ये अलग बात है कि कोई सीट हासिल नहीं हो पाई और इसमें बेगूसराय की सीट
को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए, जहां सीपीआई के कन्हैया कुमार उम्मीदवार थे और आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। बिना तालमेल के लड़ाई हुई थी और इसमें भाजपा के गिरिराज सिंह जो फायरब्रांड नेता हैं वो चुनकर संसद चले गए थे, अभी केंद्र में मंत्री हैं। इंडिया गठबंधन में बातचीत करीने से आगे नहीं बढ़ पा रही है। स्वाभाविक है दलों में अकुलाहट तेज होगी। अकुलाहट कितनी तेज है इसका अंदाजा इस बात से आप भी लगा सकते हैं कि वाम दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी के भरोसे बैठे हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस पर बार बार हमलावर तो होते हैं, आरजेडी से भी उनके बहुत अच्छे अब संबंध नहीं कहे जा सकते। हालांकि सरकार मिलजुला करके चल तो रही है, लेकिन संबंधों में हमेशा एक समान सब कुछ नहीं चलता है। नीतीश कुमार जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस नेतृत्व इंडिया गठबंधन की अगली कोई बैठक करने के पहले बार बार उसे रद्द कर देती है। अब 17 तारीख को दिल्ली में इसकी बैठक होने वाली है। देखना होगा कि उसमें तालमेल का स्वरूप निर्धारित हो पाता है, गठबंधन की कार्य योजना बन पाती है और कोई संयोजक मंडल बन पाता है या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं कि 5 राज्यों के नतीजों के सामने आने के बाद अब क्या इंडिया गठबंधन मोदी को परास्त करने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए संयुक्त रूप से चुनाव अभियान में उतरेगा या गठबंधन उसी तरह दिखेगा जैसा अब तक दिख रहा है, तार तार होता हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ, कहीं कोई तालमेल नहीं, सिर्फ कागजी खानापूर्ति, नाम का गठबंधन। अगर ऐसा होता है तो फिर बात बनेगी नहीं। अगर बात बनानी होगी तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर तालमेल का स्वरूप निर्धारण करना पड़ेगा। अभी वाम दल अपना राग अलाप रहे हैं बिहार में, दूसरी पार्टियां अलग अलग राग अपने राज्यों में अलाप रही हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत सकारात्मक संदेश नहीं जाता है। अगर सकारात्मक संदेश देना है तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को, खासकर कांग्रेस नेतृत्व को, अपनी गर्दन नीचे करके कोई समझौते का स्वरूप निर्धारण करना होगा और जहां जिस राज्य में जिन क्षेत्रीय दल का वर्चस्व है, प्रभाव है, वहां उसी के अनुसार तालमेल की गुंजाइश करनी पड़ेगी, तभी कोई बात बन सकती है। वरना फिर वही होगा जिसकी उम्मीद आप सभी कर रहे हैं। मोदी की जीत को कोई रोक नहीं सकता। भाजपा फिर अपना परचम फहराने से बाज नहीं आ पाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हमेशा आपकी प्रतिक्रिया का आकांक्षी रहूंगा। हमारे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं आती रहें, अच्छा लगेगा। फिर किसी और विषय पर कल बात करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।